जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी देखना आपकी सारी परेशानियां कैसे खत्म होती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब राजेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़े ही दिनों में दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाला है संगत जी, बड़े बड़े त्योहार आने वाले हैं, भाई दूज आने वाला है। गुरु जी मेरे को इस महीने के अंदर संगत जी, इस महीने में मेरे को सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। गुरु जी का इसके लिए हर पल शुक्राना। संगत जी मैं राजेश हूँ, दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरे ऊपर गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है संगत जी कि मेरे को मरते मरते गुरु जी ने बचा लिया। कैसे बचाया मैं आपको बताता हूँ आज। मैं संगत जी बस मैं मरने लगा था, बस आखिरी वक्त पे वो डॉक्टर अगर वहां पे ना आते ना, तो मेरी तो संगत जी डेथ ही हो जाती। मेरी डेथ लिखी हुई थी संगत जी, मेरी डेथ लिखी हुई थी, मेरे हाथों में लिखी हुई है। अभी तक संगत जी मैं अगर किसी को अपना हाथ दिखाता हूँ ना, पंडित जी को या किसी ज्योतिषी को, संगत जी मेरे को आगे से यही बोलते हैं कि बेटा तेरी तो मौत लिखी हुई थी, तू अभी जिंदा कैसे है? तेरी तो डेथ लिखी हुई थी, तो भी जी कैसे रहा है? संगत जी मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, ये मेरे गुरुजी की कृपा है। ये मेरे गुरुजी ने मेरे को मतलब कि नई लाइफ दे दी है संगत जी, नई लाइफ दे दी है। मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा एक एक करके कि कैसे मेरे ऊपर गुरुजी ने कृपा करी और कैसे मेरा कल्याण किया और मेरे घर परिवार को ब्लेस किया। संगत जी प्लीज आप सत्संग को ना लाइक कर दीजिए, नीचे बटन आ रहा है। संगत जी एक दिन घर बैठे बैठे मेरे को ना पेट में दर्द होता है बड़ी। अब मैं संगत जी उसको हल्के में ले गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे को एसिडिटी बन गई होगी, गैस बन गई होगी, अपने आप ठीक हो जाऊंगा। संगत जी मैंने ऐसी ना घर में जो मतलब दवाइयां होती है नॉर्मली, वो संगत जी मैंने ले ली और ऐसी गर्म पानी पी लिया। संगत जी आराम तो मेरे को नहीं मिला, पर मैं सो गया। सो के संगत जी मैं जैसे ही उठता हूँ ना, मैं क्या देखता हूँ कि पेट में मेरे जो दर्द था ना वो और ज्यादा बढ़ गया। मैंने अपनी आंटी से मतलब कि बताया कि उनको बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप ये कर लो, ऐसे मतलब जो संगत जी मतलब कि आप कह सकते हो कि घरेलू नुस्खे जो होते हैं ना, वो उन्होंने मेरे को बताया कि घरेलू नुस्खे कर लो, ये कर लो, गर्म पानी पी लो, ऐसे कर लो, थोड़ा सा चल लो, ये कर लो, वो कर लो। संगत जी मैंने बहुत कुछ किया पर मेरे को आराम ही नहीं मिला संगत जी, आराम ही नहीं मिला। और मतलब मेरी आंटी ने मेरे को कहा कि आप ऐसा करो, अगर आपको पेट में ज्यादा कुछ दर्द हो रहा है ना तो आप डॉक्टर को दिखा लो। संगत जी मैं डॉक्टर के पास गया, मैं डरते डरते गया क्योंकि देखो मेरी संगत जी कुछ आते मतलब कि ऐसी थी कि मैं थोड़ा सा पीने खाने वाला बंदा था पहले, तो मुझे लगा कहीं कोई और दिक्कत तो नहीं हो गई है मेरे पेट में, कहीं और बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है मेरे पेट में। संगत जी मैं डरते डरते डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया संगत जी, डॉक्टर ने मेरे को दवाई दे दी, मतलब थोड़ा सा चेक करके ना पेट दबा के थोड़ा ऐसे करके मेरे को संगत जी उन्होंने दवाई दे दी, टैबलेट दे दी मेरे को। अब दवाई भी मैं संगत जी खाने लग गया, दवाई से भी कुछ ना हो। अब मैं बड़ा घबरा गया संगत जी कि ये क्या हो गया, मतलब दवाई भी आराम नहीं हो रहा, कुछ भी आराम ही नहीं आ रहा, बढ़ता जा रहा है पेट में दर्द। मैं फिर उसी डॉक्टर के पास गया। वो मुझे कहते हैं फिर आप ऐसे करो, आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा लो एक बारी, उससे क्या होगा कि सब कुछ पता चल जाएगा कि आपके पेट में आखिरकार बीमारी है क्या। संगत जी मैं डर गया कि अरे कुछ और निकल आएगा, मैं वैसे ही पीने खाने वाला बंदा था पहले, अब तो खैर मैं नहीं था संगत जी, ऐसा हूँ। पर देखो पहले का जो गलत काम किए हैं देखो वो तो मतलब सब
वो सामने आएगा ना संगत जी, है ना। अगर हमने पहले गलत काम किए हुए हैं तो वो तो सामने आएगा ही, उसका मतलब नतीजा भी संगत जी गलत ही निकलेगा। तो मैं बड़ा घबरा गया कि अरे अब ये क्या निकलेगा, इसमें क्या होगा। मैं डर के मारे संगत जी मैं अल्ट्रासाउंड करवाने ही नहीं गया। अब जब दर्द इतना बढ़ गया संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं, ना मैं वॉशरूम जा पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था संगत जी। इतना मतलब टेंशन में आ गया था मैं, ना अपने मतलब जॉब पे जा पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था, ना बैठ पा रहा था ना सो पा रहा था। मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने कहा गुरुजी अब जो होगा ना अब वो आप ही देखना गुरुजी, मेरे बस की तो है नहीं देखने की। संगत जी मैं सीधा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लैब में चला गया जो मेरे घर के पास है। वहां गया संगत जी, अल्ट्रासाउंड हुआ, मैंने डर डर के करवाया। वो डॉक्टर कहते हैं आपको मतलब कि आपके ना स्टोन है पेट में, आपके पेट में स्टोन है काफी सारे, तो आपको तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। वो संगत जी मैंने वहां से रिपोर्ट्स ली और अपने डॉक्टर के पास मैं ले गया सारी रिपोर्ट्स अपने पेट की जो थी अल्ट्रासाउंड की। जैसे लेके गया संगत जी, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर कहते हैं कि राजेश तेरे पेट में तो बड़े सारे स्टोन हैं, मतलब किडनी में भी है, गॉल ब्लैडर में भी है, और ना एक लंप है तेरे मतलब किडनी के, मतलब कि किडनी के ऊपर लंप बना हुआ है एक। अब वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो आखिरकार वो है क्या, वो सीरियस है या ऐसे ही है, एक बार ही देखना पड़ेगा। तू ऐसा कर, तू एम्स में चला जा। संगत जी मैंने कहा एम्स में? वो संगत जी जो डॉक्टर है ना जो मेरे घर के पास है, वो मेरे ऐसे हैं कि मेरे वो दोस्त की तरह है संगत जी। मैं उनसे कभी भी जाके बात कर लेता हूँ, कभी भी जाके कुछ पूछना होता है, जैसे खांसी जुकाम हुआ तो पूछ लिया, दवाई पूछ ली, ऐसे पूछ के घर आ गए। तो ऐसा मेरा रिश्ता है संगत जी उनके साथ। अब उन्होंने जब ये बात कही कि तू एम्स में चला जा, संगत जी मैं बहुत डर गया। मैंने कहा अरे पता नहीं क्या होगा वहां पे जाके, पता नहीं क्या करेंगे, ऑपरेशन कर देंगे, वो तो मेरा ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिमाग में संगत जी अलग अलग सी बातें आनी शुरू हो गई, अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू हो गए। मैं बड़ा घबरा गया संगत जी, मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा अब तो तू गया राजेश, अब वहां अब तेरी किडनी पे भी कुछ है, मतलब कि एक मतलब ट्यूमर सा बना हुआ है, एक मतलब कि लंप है। अब डॉक्टर ने संगत जी बता दिया मेरे को। मैं गुरुजी का नाम लेके वहां पे भी चला गया संगत जी। मेरी आंटी ने बहुत जोर लगाया कि नहीं चलो चलो अपना इलाज तो करवाओ, घर बैठ के तो और बीमार हो जाओगे, जो स्टोन है बढ़ जाएंगे और कुछ का कुछ हो जाएगा, इससे बढ़िया अभी इलाज करवा लो और बिल्कुल ठीक हो जाओ। संगत जी मैंने अपनी आंटी की बात मानी और मैं एम्स के अंदर चला गया। एम्स में संगत जी मैं जैसे ही गया ना, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे गुरुजी ने मेरे को नया जीवन दे दिया। नया जीवन कैसे दिया संगत जी, एम्स के अंदर मैं डर डर के तो संगत जी मैं गया था, मतलब मेरे अंदर ना मतलब संगत जी आप ये कह सकते हो कि डर था मेरे अंदर। मैं डरता इतना ज्यादा था, अभी भी डरता हूं कि मेरे को डर के कारण हार्ट अटैक आ गया एम्स के अंदर ही बैठे बैठे। क्योंकि मुझे मन में था कि अरे अभी डॉक्टर आने वाले हैं, सर्जन आने वाले हैं, पता नहीं वो क्या करेंगे, वो अभी कह देंगे सर्जरी करवाने के लिए, अभी मेरे को एडमिशन लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं तो सारा कुछ खराब हो जाएगा मेरा, मतलब पेट का चक्कर है, पता नहीं क्या निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे। संगत जी ऐसी बातें दिमाग में आई और मेरे को वहीं पे बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया, वहीं पे मैं खत्म। मेरी आंटी ने संगत जी मेरे को बताया, मेरी आंटी साथ गए थे एम्स के अंदर। मेरी आंटी कहती है आपकी तो सांसें ही बंद हो गई थी। एक डॉक्टर ऐसे ही मतलब जा रहे थे आगे से, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जरा इनकी पल्स चेक करो, क्या मतलब ये भी ठीक है। वो डॉक्टर कहते हैं एकदम से उन्होंने पल्स चेक करी तो कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं इनकी डेथ हो चुकी है, इनको घर ले जाओ, इनके अंदर कुछ नहीं है, अब इनको घर ले जाओ। संगत जी मैं वही हूँ राजेश जिनको डॉक्टर ने कहा था इनको घर ले जाओ, इनके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। मैं वही राजेश हूँ संगत जी, दिल्ली के अंदर रहता हूँ। गुरुजी ने मेरे को संगत जी नया जीवन दे दिया, और जो मेरे पेट के अंदर जो प्रॉब्लम थी ना, मतलब मेरे को एक भी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। लंप निकला किडनी के अंदर, लंप अभी भी है, ट्यूमर है अभी भी, पर डॉक्टर का कहना पता है क्या है? डॉक्टर का कहना ये है गुरुजी की कृपा से कि वो जो लंप है ना वो बिल्कुल मतलब ऐसा है कि आप उसको अगर रहने भी दो ना तो वो आपका कुछ भी नहीं करेगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो खतरनाक नहीं है, वो एक नॉर्मल पार्ट है। किसी किसी का होता है किसी का नहीं होता।
डॉक्टर ने मेरे को ऐसा समझाया संगत जी, एम्स के डॉक्टर ने, कोई ऐसे नहीं मतलब प्राइवेट नहीं, एम्स के संगत जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, ऑल इंडिया के डॉक्टर ने मेरे को ये बताया। आप समझ लो कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी। जो चीज के लिए मैं डर रहा था गुरुजी ने वो होने ही नहीं दी संगत जी। गुरुजी को भी तो पता है कि राजेश बड़ा घबराता है डॉक्टर के पास जाने से, तो ये सर्जरी कहां से करवाएगा। गुरुजी ने मेरा दवाइयों से ही काम चला दिया संगत जी। आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हेल्दी। जबकि मेरे पेट में स्टोन भी थे, किडनी में भी स्टोन थे, गॉल ब्लैडर में भी स्टोन थे और किडनी में एक लंप भी था। गुरुजी ने सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया संगत जी। अब मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए। संगत जी अब आप सब जानते हैं दिवाली आने वाली है, धनतेरस है और भी त्योहार है, भाई दूज है, ये पूरा महीना संगत जी त्योहारों का ही है। एक ना संगत जी मेरे पैसे मतलब मेरी ना पेमेंट फंसी हुई थी, ये परसों की बात है। 2 साल से संगत जी मेरे को वो जो सामने वाला बंदा था ना वो मेरे को परेशान कर रहा था, और इस महीने संगत जी मेरे को अर्जेंट पैसे चाहिए थे, क्योंकि देखो त्योहार है, घर में पैसे लगते हैं संगत जी, देना लेना लगा रहता है ना, तो मतलब पैसे तो मेरे को आजकल लगते ही हैं। तो मेरे को वो बंदा 2 सालों से परेशान कर रहा था संगत जी। 80,000 रुपए की पेमेंट थी, 80,000, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, मेरे लिए बहुत बड़ा, हो सकता है आपके लिए कम हो। अब जब संगत जी जब मेरे को 2 साल से वो परेशान कर रहा था ना, मैं तो बिल्कुल तंग आ चुका था उससे। मैंने कहा अब पैसे मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो संगत जी कोई कितना इंतजार करेगा, है ना। 1 साल 2 साल, मैं 2 साल तक बैठा रहा, सामने से मेरे को यही मतलब सुनने को मिलता, आज दे दूंगा कल दे दूंगा। संगत जी मेरी आंटी ने भी कहा कि अब छोड़ो उन पैसों को, भूल जाओ, अब वो पैसे आपको मिलने नहीं वाले। आप समझो आपका नुकसान हो गया 80,000 रुपए का। उन पैसों के बारे में सोचते रहोगे, चिंता करते रहोगे, दिमाग में टेंशन हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। परसों की बात थी संगत जी, ये बात थी परसों की। क्या हुआ देखो आप, गुरुजी जानते थे कि राजेश के पास पैसे नहीं है इतने, आगे त्योहार आ रहे हैं, खर्चा है, गुरुजी सब जानते हैं संगत जी। गुरुजी को तो एक एक बात पता होती है हमारे घर के बारे में, परिवार के बारे में, हम उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। हमें लगता है कि हम छुपा रहे हैं, पर संगत जी वो तो जान ही जान है, वो तो साक्षात शिव जी है, शिव जी। उनको तो एक एक चीज पता है हमारे बारे में, हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या करना है वो ये भी जानते हैं, हमने कल कहाँ कहाँ जाना है वो ये भी जानते हैं, है ना। तो हम लोगों को ये ऐसा लगता है कि गुरुजी नहीं देख रहे, गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं। संगत जी परसों की बात थी, अचानक से संगत जी व्हाट्सएप के ऊपर ना मेरे को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, हेलो राजेश। मैंने अब मैं बड़ा घबरा गया कि अरे ये किसका मैसेज है, हेलो राजेश। अब नंबर भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई नाम भी नहीं कुछ नहीं। मैंने संगत जी आगे से हेलो लिख दिया। वो संगत जी देखो मेरे को उम्मीद भी नहीं थी, मेरे को उन पैसों की उम्मीद भी नहीं थी। वो सामने वाला वही बंदा था, उसका नाम है अंकुर। अंकुर नाम का बंदा संगत जी वो कहता है कि यार देख मैंने तेरे पैसे देने थे, मैं तेरे को अभी ऑनलाइन पेमेंट भेज रहा हूँ, ये तू चेक कर ले अपना बैलेंस। उसने संगत जी पूरा मतलब पैसे भेज के 80,000 नहीं विद इंटरेस्ट संगत जी वो मुझे कहता है मैंने तेरे को पूरा 1 लाख रुपीस पूरे विद इंटरेस्ट मैंने तेरे को भेज दिए हैं, ये ले पकड़ स्क्रीनशॉट, अपना बैलेंस चेक कर ले, पैसे आ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मुझे बता, मैं दोबारा भेज देता हूँ। ये देख लो आप, गुरु जी की कृपा। गुरु जी को तो संगत जी सब कुछ पता है। गुरु जी जानते थे कि इसके पास पैसे नहीं है, बेचारा क्या करेगा, त्योहार आगे आ रहे हैं, खर्चा है, घर परिवार में लेना होता है, देना होता है संगत जी, दिवाली है आगे, अब मतलब कि भाई दूज है और भी त्योहार संगत जी, अब आगे नया साल है, अब तो मतलब पूरे त्योहार ही त्योहार है पूरे आगे ना, धनतेरस है। तो गुरुजी को सब पता है। गुरुजी ने संगत जी मेरे वो पैसे, ना मुझे उम्मीद थी, बिल्कुल संगत जी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था मेरे, मैं तो भूला बैठा था उन पैसों को, बताओ आप। और सुबह सुबह का टाइम,
मैंने अपनी आंटी को बताया, मेरी आंटी बड़ी खुश हुई। मेरी आंटी कहती है गुरु जी का शुक्राना करके आते हैं बड़े मंदिर जाके, हमारे 1 लाख रुपए वापस आ गए। मैंने कहा बिल्कुल संगत जी। फिर हम गुरु जी के बड़े मंदिर में गए, गुरु जी का शुक्राना करके आए। फिर ये कल की बात है, ये परसों हमारा काम हुआ। हम कल संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर में गए थे, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के वहां पे। प्लीज संगत जी आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने वाला, शेयर करने वाला। ऐसे मत जाया करो संगत जी, ऐसे मत जाया करो। प्लीज सत्संग को लाइक करो और शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।